जमुई में जीजा जी को टिकट दिए हैं और कोई पासवान नहीं था, जीजे जी थे। ये चिराग पासवान को देख के हमको दो सिनेमा याद आते हैं। एगो बंधन फिल्म, उसमें खाली सलमान खान कहते थे जीजा जी को जो कहेंगे वो करूँगा। जैकी श्रॉफ उनके जीजा जी थे। तो बंधन फिल्म का हमको याद आता है कि बंधन फिल्म का सलमान खान हो गए हैं चिराग पासवान। अच्छा। जीजा जी खाली करेंगे। और नहीं तो हम तुम्हारे हैं सनम का, उसमें शाहरुख खान का एगो साला नहीं था, जीजा जी उसमें भी करता था। तो ये वो हम तुम्हारे हैं सनम और एगो है बंधन फिल्म, ये है तो हमको याद आती है। और एक चीज़ और बोलते हैं कि चिराग पासवान के जो फैन थे बेचारा गाना गाते थे, चिराग पासवान के फैन हो मजनुआ, आज वो मजनुआ रो रहा है, एकदम फफकारिए मार के कान रहा है। ये का हो गया, बल दुसाद के तो टिकट भी नहीं, बिना देवी टिकट दिए हैं, जिसको गद्दार बोलते थे। हाँ, तो गद्दार को टिकट दिए, तो जमीर बेच दिए हैं। तो इनका भविष्य कुछ है नहीं। वही नागमणि कुशवाहा हम बोल रहे हैं, भविष्य में चिराग पासवान नागमणि कुशवाहा होंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से 5 सीट मिली है, जिससे जो उनके पार्टी के नेता हैं वो नाराज हैं और कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी। लोग कह रहे हैं कि टिकट बेचे हैं, वो भी करोड़ों रुपया में। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रकाश सर है। सर, चिराग पे आरोप लग रहा है कि टिकट बेचे हैं करोड़ों रुपया में। देखिए, हमें वो कहानी सुनाते हैं, हम लोग बच्चे थे तो दादी हम लोग एक कहानी सुनाती थी जी, कि एक आदमी था, वो अमीर हो गया, शहर में जाके नौकरी उकरी लगी। उसके बाद उसके यहाँ उनके माता पिता गए, तो माता पिता बुजुर्ग थे, तो उनको मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाते थे अपने माता पिता को। तो उनका बेटा पूछता था कि आप मिट्टी के बर्तन में क्यों खिलाते पिताजी, तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मिट्टी के ही बर्तन में खाना खिलाते थे। ऐसा हुआ कि एक माता पिता उनके चले गए गांव अपना, तो गांव चल गए, तो बच्चा जो था जिसमें उसके दादा दादी खाना खाते थे, उस बर्तन को वो बहुत बढ़िया से रखने के लिए जा रहा था। तो उसके पिताजी बोले, क्या इसको रख रहे हो, फेंको इसको, इसमें बूढ़ा बूढ़ी खाता था। तो बच्चा बोला, नहीं पिताजी, इसको मैं संभाल के रखूँगा। जिस तरह आप अपने पिताजी और अपने माता को मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाए, उसी तरह जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम आपको इसी बर्तन में खाना खिलाएंगे। तो होश फट गया, और ऐसे चिराग पासवान का होश फटेगा। ये अपने चाचा जी जो बुजुर्ग हैं, उनके गार्जियन टाइप थे, उनको सड़क पे ला दिए हैं। अपना भाई जो है चचेरा, उसको सड़क पे ला दिए, प्रिंस पासवान को। तो ये हरकत जो है आने वाले समय में चिराग पासवान के जो उत्तराधिकारी होंगे, उनके बच्चे होंगे, ये देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसी तरह से उनके बच्चे भी उनके साथ इस तरह से कर सकते हैं। तो जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, उनके बच्चे उनका सम्मान नहीं करेंगे। तो ये हाल चिराग पासवान का होगा। उनके बच्चे कहेंगे मेरे पिताजी, मेरे चाचा का और मेरे दादा का सम्मान नहीं किए, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसको कहते हैं संस्कार। जो पिता में संस्कार होगा वही बच्चे में संस्कार आएगा। अब बात करते हैं कि टिकट को बेचने की बात हो रही। तो देखिए, खगड़िया में जो टिकट मिला है राजेश वर्मा, और वो क्या चलाते हैं, गुंडा बैंक। गुंडा बैंक मतलब बुझते हैं, माने आपको हम कुछ कर्जा दे दिए, आपकी मजबूरी है, आपको पैसे की जरूरत है, आप हमसे कर्जा मांगे, आपको हम कर्जा दे दिए। अगर समय पे पैसा नहीं दिए, कहे मजबूर हैं आप, गरीब हैं, तो अगर आप समय पे पैसा नहीं दिए तो आपका हम जमीन हड़प लेंगे। गुंडा भेज के, देखिए दैनिक भास्कर की खबर, हम कुछ बोलेंगे चिराग भैया मानहानि केस कर देंगे। देखिए, गुंडा बैंक से जुड़े लोगों की जांच के दायरे में पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा समेत विभिन्न पार्टियों के नेता और कारोबारी। ये देखिए राजेश बाबू, जिनको टिकट दिए हैं चिराग जी, राजेश वर्मा। तो गुंडा बैंक के मैनेजर को चिराग पासवान टिकट दिए हैं। तो गुंडे को टिकट देते हैं चिराग पासवान, क्यों देते हैं, अब तो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं टिकट वह बेच दिए। और समस्तीपुर में टिकट दिए हैं शांभवी चौधरी, जो उनकी पार्टी में कभी नहीं थी, जो राजनीति में कभी नहीं, सदस्यता भी नहीं ली। हाँ, पहले टिकट मिलता है तब सदस्यता ग्रहण हो। ये अजीब व गरीब पार्टी है। और देखिए, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे महेश्वर हजारी जी के बेटे सन्नी हजारी, जो मामला चल रहा है। तो महेश्वर हजारी के बारे में बोल देते हैं और शांभवी चौधरी के पिता के बारे में बोलते हैं। दोनों के पिताजी नीतीश कुमार की पार्टी में मंत्री हैं। शांभवी के पिताजी है अशोक चौधरी, और सनी हजारी के पिता हैं महेश्वर हजारी। दोनों दलित समाज से आते हैं। अशोक चौधरी की जो पत्नी है वो अगड़ी जात से आती हैं, और शांभवी के पति जो हैं वो भी अगड़ी जात से आते हैं। शांभवी की माता अगड़ी जात से आते हैं। SC ST एक्ट का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, तारीफ पर प्रतिबंध का मामला, अशोक चौधरी कुछ नहीं बोलते हैं। और जो 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था,
आपको याद है SC ST एक्ट को कमजोर किया गया था। तब महेश्वर हजारी ने बिहार विधानसभा के अंदर कहा था कि पहले मैं दलित हूँ, उसके बाद विधायक हूँ, उसके बाद मंत्री हूँ। हमारा जो SC ST एक्ट को कमजोर किया गया है, हम इसके खिलाफ हैं। तो ये है महेश्वर हजारी, और उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे अशोक चौधरी की बेटी खिला। अब बताइए दलित किसके तरफ जाएगा? जो दलितों के लिए लड़ रहा है, जो दलितों के लिए लड़ा हो, सदन में इस बात को कहा कि पहले मैं दलित हूँ, बाद में विधायक, उसके बाद मंत्री, वो उनके बेटे चुनाव मैदान में आ रहे हैं सांभवी खिलाफ, तो पूरा तो दलित सांभवी खिलाफ चल जाएगा कि उनके पिताजी दलित के लिए कुछ किए नहीं। और बरबीघाम खदेड़ा गया है अशोक चौधरी को, और वहाँ भी भूमिहार की अच्छी खासी ठीक ठाक आबादी है समस्तीपुर में, तो भी बता देंगे अशोक चौधरी को। बिना देवी टिकट दिए हैं, जिसको गद्दार बोलते थे। हाँ, तो गद्दार को टिकट दिए, तो जमीर बेच दिए हैं। तो इनका भविष्य कुछ है नहीं। वही नागमणि कुशवाहा हम बोल रहे हैं, भविष्य में चिराग पासवान नागमणि कुशवाहा होंगे। कितना बड़ा नाम जगदेव बाबू का था जी। जगदेव बाबू का इतना बड़ा नाम, और उनका बेटा का आज की स्थिति क्या है? राजद में भी थे, कई 3 बार तो पार्टी बनाए, भाजपा में गए, हाँ, कई पार्टी, झारखंड में आजसू में गए, 4-5 गो पार्टी ज्वाइन किए, 2-3 गो पार्टी बनाए। आज क्या हाल है? कहीं नहीं। अमित शाह से जाके मिले, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो भविष्य के नागमणि कुशवाहा, चिराग पासवान, और जम्मू में जीजा जी को टिकट दिए हैं। और कोई पासवान नहीं था, जीजे जी थे। ये चिराग पासवान को देख के हमको 2 सिनेमा याद आते। एगो बंधन फिल्म, उसमें खाली सलमान खान कहते थे जीजा जी को जो कहेंगे वो करूँगा। जैकी श्रॉफ उनके जीजा जी थे। तो बंधन फिल्म का हमको याद आता है कि बंधन फिल्म का सलमान खान हो गए हैं चिराग पासवान। जीजा जी खाली करेंगे, और नहीं तो हम तुम्हारे हैं सनम का, उसमें शाहरुख खान का एगो साला नहीं था, जीजा जी उसमें भी करता था। तो ये एगो हम तुम्हारे हैं सनम, और एगो है बंधन फिल्म, ये है तो हमको याद आती है। तो ये स्थिति होगी। एगो अपने लड़िए रहे और कहते थे क्या कि अमीर दलित को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो धरती पर चिराग पासवान से ज़्यादा कोई अमीर दलित है? छोड़ दे आरक्षण का लाभ। आज ये फरियाल है। और एक चीज़ और बोलते हैं कि चिराग पासवान के जो फैन थे, बेचारा गाना गाते थे, चिराग पासवान के फैन हो मजनुआ। आज वो मजनुआ रो रहा है, एकदम फफकारिए मार के कान रहा है। ये का हो गया? बल दुसाद के तो टिकट भी नहीं, संजय पासवान का नाम सुन रहे हैं। हाँ, तो तुलना करते थे तेजस्वी यादव से। तेजस्वी से क्या तुलना करिएगा चिराग का? तेजस्वी यादव की पार्टी जो है 70-80 विधायक जीतती है जी, राजद, और चिराग के 1 विधायक जीतते हैं, वो भी भाग जाते हैं नीतीश कुमार की पार्टी में। और तेजस्वी यादव जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं, और चिराग पासवान रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते। कहाँ तुलना है? और कांग्रेस को अपने पीछे रखते हैं तेजस्वी, यहाँ पिछलग्गू बना के, राजद वाले बिहार में। हाँ, और चिराग पासवान भाजपा के पूछ पकड़ के चलते हैं, मोदी के हनुमान। हाँ जो, हाँ, तो कहाँ तुलना है तेजस्वी से? इनकी कोई तुलना नहीं है। तो चिराग पासवान जी की स्थिति यही रही, तो नागमणि कुशवाहा जी इनका सेकंड नागमणि कुशवाहा हो जाएंगे। बड़ा बाप का क्या बेटा है, इसको देखिए रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार आज बोले हैं कि हम 4000 जीत रहे हैं। नीतीश कुमार अभी लंदन गए थे, फिर एक बार जाएंगे जी। हाँ, फिर एक बार जाएंगे, फिर जाएंगे, जरूरत पड़ेगी उनको, बुलाएंगे वहाँ से तो जाएंगे। तो हमारे साथ वेद प्रकाश सर बात कर रहे थे, हम बात किए चिराग पासवान पर। हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।